जोहार नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से पहुंच चुका हूं अपने खेत में। तो देख सकते हैं आप, आज खेत में हम लोग अरहर की कटाई करने के लिए आए हुए हैं। अरहर जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में लाहर भी बोलते हैं और आप लोग भी इसे पहचानते ही होंगे। ये देखिए, तो अरहर के खेतों में हम लोग अरहर की कटाई करने आए हुए हैं। बताते चलेंगे हम आगे वीडियो में आपको अरहर के विषय में, कि अरहर के विषय में कुछ सामान्य जानकारी भी देंगे आपको। तो दोस्तों देखिए, अरहर का कटाई पूरा चल रहा है। अरहर का सीज़न है। हम लोग के यहाँ जो है सो अरहर उगाया जाता है, थोड़ा बहुत ही, अधिकांश मात्रा में तो नहीं। हालांकि इतना उपज जाता है कि घर में थोड़ा बहुत कुछ महीनों का, साल भर में खाने भर हो ही जाता है। तो लगभग हर घरों में इसका कुछ ना कुछ लोग बोते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम अरहर के खेत में अभी घुसे हुए हैं और आपको अरहर को पूरे नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, अरहर की फलियाँ लगी हुई है। इसमें दो तरह के फल दिखेंगे आपको। एक लाल सा दिख रहा होगा, ये देखिए, थोड़ा नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, थोड़ा लाल सा दिख रहा होगा। और एक फलिया और होता है जिसका रंग हरा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लाल वाला फलिया है। हालांकि इसका बीज थोड़ा बड़ा होता है हरे वाले से। और हरा वाला भी फलिया दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में, उसका पौधा मिल जाए। मगर ये देखिए कैसे आता है इसका फलिया। इसका प्रोसेस भी आगे हम बताएंगे कि कैसे अरहर दाल को निकाला जाता है, कैसे इसको मशीन तक ले जाया जाता है और फिर उससे कुटाई करके उसका, और फिर अरहर आपके भोजन तक अरहर का दाल पहुंच पाता है। ये देखिए दोस्तों, हरे वाले जो अरहर की हम बात कर रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये हरा वाला है। और ये देखिएगा आप, यहाँ पे दोनों देखिए साथ में, एक आपको हरे कलर का दिख रहा होगा, ये देखिए। और ये आपको इसी में से मैं दिखा रहा हूँ, ये लाल दिख रहा होगा, देखिएगा। तो इसकी दो किस्में हैं, दो प्रकार के अलग अलग रंग के दाने इसके निकलते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, पूरे का पूरा जो दिख रहा होगा आपको, पूरे और पूरे में ही अरहर लगा हुआ है। आप हमारे पीछे इधर भी देखने का प्रयास करेंगे तो पीछे आप देख सकते हैं, पीछे कुछ लोग अरहर की कटाई भी कर रहे हैं। सामने आप पीछे देख सकते हैं, ये देखिए। तो वहाँ पर भी अरहर लगा हुआ है। तो हम लोग के यहाँ पे टाण में जो है अधिकांशतः अरहर की खेती जो है सो टाण में ही की जाती है। तो इसकी दो किस्में होती है, मुख्य रूप से दो किस्में होती है उपज और लगाने के आधार पर। एक जो फसल लगाई जाती है अधिकांशतः जुलाई में लगाई जाती है, और बरसात के सीज़न में जब बारिश शुरू हो जाता है उस समय जो है सो टाण, या बोलिए जो प्रति टाण होता है, जो धान रोपाई जिस खेत में नहीं होती, उस टाण में अरहर को बो दिया जाता है। और बोने के बाद आप उसको जो है सो जिस मौसम सीज़न में धान लगाया जाता है, धान उखाड़ करके लगाया जाता है खेतों में, उसको उस महीने में ही, उसके बाद तुरंत बाद जो हम लोग देख सकते हैं कि जो है सो इसकी छोटे छोटे पौधे होते हैं, इससे घास पतवार को अलग करके इसको ऐसा बनाया जाता है ताकि ये विकसित हो सके। तो उस समय इसका जो है सो निराई गुड़ाई किया जाता है और इसको ऐसा माहौल दिया जाता है खेत में कि खरपतवार उसको छांट करके निकाला जाता है। और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ, कुछ जो होते हैं जून जुलाई में बोए जाने वाले, वो दिसंबर महीने में काट लिए जाते हैं, यानी कि कुछ 5-6 महीने में तैयार हो जाते हैं। और कुछ दालें जो होती है अरहर की ही किस्म, वो आपका मार्च अप्रैल तक, जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, इसकी कटाई मार्च अप्रैल तक की जाती है। मार्च अप्रैल में यह जो है सो पूरा तैयार हो जाता है। हालांकि खाने के दृष्टिकोण से हम लोग को जो बताया जाता है कि वो दिसंबर के अपेक्षा हम लोग जो है सो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और ये खाने में भी अच्छा लगता है। बात करें अरहर की, तो ये अरहर सुपाच्य होता है। ये अरहर जो है सो क्या होता है, सुपाच्य होता है। खास करके पेट की कई तरह की बीमारी, जैसे गैस, अपच, ये सब जो बीमारियां हैं पेट की, उसके लिए जो है सो इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। और अरहर में मुख्य रूप से जो सो प्रोटीन, अरहर जो दालें होती है, दाल किस्म में ये आता है, तो इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन होता है कि 25% के आसपास प्रोटीन होता है माने तो। और उसमें प्रोटीन के माध्यम से आपके शरीर को
बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है। भारत सरकार आम आदमी के प्रोटीन की आवश्यकता को यदि पूरा करना चाहती है तो उसे अरहर के उत्पादन पर विशेष रूप से बल देना पड़ेगा। और अरहर के उत्पादन के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि मांस का स्रोत से जितना हमें प्रोटीन प्राप्त होता है उससे कहीं ज़्यादा आपको अरहर के दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल की और भी कई किस्में हैं, मगर अरहर दाल को भारत में मुख्य रूप से बेहतर माना जाता है। अरहर दाल को क्या भारत में जो है मुख्य रूप से बेहतर माना जाता है। और खाने के दृष्टिकोण से भी बात करें अरहर की उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होती है, तो अरहर उत्पादन में मुख्य रूप से भारत की बात की जाए तो यहाँ का ये पौधा नहीं है। और इसे मुख्य रूप से माना जाता है कि 3000 वर्षों पूर्व से भी भारत में उगाया जा रहा है। ये देखिए हम लोग कटाई कर रहे हैं, ये देखिए हम लोग इसको काट करके अभी फ़िलहाल जमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जमा किया जा रहा है और इसको ले जा करके कहीं खलिहान में और इसको भरी धूप में इसको पूरा सुखाया जाएगा। जब सूख के इस तरह से हो जाएगा, देख रहे हैं आप, ये जब सूख के इस तरह से हो जाएगा, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। जब सूख के इस तरह से हो जाएगा पूरा, इसका कलर धूसर हो जाएगा, जो हरा कलर होता है या लाल कलर होता है उससे अलग हट के, उसके बाद इससे जो है सो इसकी पिटाई की जाएगी डंटे से या कुछ ऐसे साधन से, जिससे कि यह डंटल से अलग हो जाए। तो हम बता रहे थे कि 3000 वर्ष पुराना जो है सो भारत 3000 वर्ष पुराना इसकी खेती भारत में की जाती रही है। हालांकि यह भारतीय मूल का पौधा नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो है सो आप काट करके इसको जमा किया जा रहा है, ये छोटे छोटे, और ये सभी इसको हम लोग ले जाएंगे। तो 3000 वर्ष पुराना है। 3000 वर्ष पुराना होने के साथ ही मूल रूप से माना ऐसा जाता है कि यह भारत में विदेशियों द्वारा लाया गया। और इसकी जो खेती सबसे पहले की जाती थी, वो सबसे पहले इसकी खेती जो पता चलता है जंगली किस्म से, वो कि ये अफ्रीका से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? तो अफ्रीका से लाया गया है। और अफ्रीका से लाने के बाद धीरे धीरे इसका उत्पादन शुरू होता है भारत में। और भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं गुजरात और राजस्थान के कुछ ही हिस्से जो गुजरात से सटे हुए, सबसे ज़्यादा उसके बाद महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती है। हालांकि बिहार झारखंड में भी थोड़े थोड़े मात्रा में इसकी खेती होती है, मगर उस तरह की प्रचुर मात्रा में खेती यदि की बात करें हम लोग तो महाराष्ट्र में की जाती है अरहर की खेती। हालांकि अरहर का जितना भारत में खपत है, अरहर का भारत में जितना खपत है उतना यहाँ पे इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सरकार चाह रही है कि इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और आम लोगों के ज़रूरतों में जो शामिल प्रोटीन है, आम लोगों की खपत में जो है सो प्रोटीन का जो है सो बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, उसके खपत को बढ़ाया जा सके, आम लोगों तक प्रोटीन के स्रोत के माध्यम के रूप में जो है सो इसका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि धीरे धीरे लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसकी खेती की ओर ध्यान भी दे रहे हैं और जहाँ तक हो रहा है वो खेती कर भी रहे हैं। हालांकि इसका प्रोसेस, ये सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसकी खेती में। कहीं कहीं तो यह 12 महीने तक भी लग ही जाता है कुल मिला करके। उसके बाद आदमी के आम जीवन में इसका खाने में शामिल हो पाता है और इसका बेहतर, हालांकि इसकी मिट्टी पर अलग अलग मिट्टी में इसकी अलग अलग उत्पादन क्षमता है, पर उपज यह हम लोग के इलाके में भी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे भी लगा हुआ है पूरा, और इधर भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इसको ले जाएंगे खेत खलिहान में और वहाँ पे इसको धूप लगाया जाएगा, पूरा कड़ाके की धूप। अभी का जो गर्मी पड़ रहा है उसको सुखाया जाएगा उल्टा पुल्टा के पूरी तरह से। उसके बाद जब सूख जाएगा तो इसको पीटा जाएगा डंटे से, और डंटे से पीटने के बाद ये जो बड़े डंटल इसके होते हैं, तो बड़े डंटल को इसको अलग किया जाएगा। अलग करने के बाद बारी आती है फिर से पीटने की। उसके बाद फिर से पीटा जाएगा और फिर से पीटने के बाद इसके अंदर का जो दाना होता है, अरहर का मुख्य दाना, ये जो आप देख रहे होंगे अरहर का जो ये मुख्य दाना होता है, इसको निकाला जाएगा। और निकालने के बाद इसको मशीन में ले जाया जाएगा। मशीन में ले जाने के बाद इसको दर्राया जाता है और उसका पूरी तरह से जो है सो मशीन में ये की जाती है, दर्राया जाता है। और
दराने के बाद इसकी दोनों फलियां जो सो एक फली में 2 पात्र जो होते हैं वो दोनों अलग अलग फली हो जाती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको खाने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अरहर की खेती हम लोग के यहाँ भी थोड़ी बहुत होती है। हालांकि यह बाज़ारों में नहीं जा पाता है, आम लोगों के घरों में ही उपयोग होने इतना होता है या उससे भी कम होता है। आने की विस्तृत पैमाने पर जो खेती की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसे बेचने के लिए या अन्य कामों के लिए जो है सो व्यावसायिक तौर पर जो खेती होती है, उस व्यावसायिक तौर पर यह खेती यहाँ पर नहीं की जाती है। आम ज़रूरत को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है। बात करें इसकी फसल की, तो फसल यहाँ पर जो है सो मुख्य रूप से इसकी दालें जो है सो निकलती है वो क्वालिटी में सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है, जिस कारण से बाज़ारों में भी इसका दाम बहुत कम हो जाता है। तो आज दोस्तों हम आपको दिखाएं अरहर की खेती के बारे में, कुछ बताएं जो जानकारी थी हमको अरहर के विषय में मैंने बताया आपको। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने साथ दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते और हंसी से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।